ड्यूटी करावा तो सोए देवे नहीं करता। ए सोना नहीं है बे राम लटन, देखो यही रूल डाल दूंगा मुंह के अंदर साले। अभी तुझे मेरी बात सुन, हमने कल साले राजस्व को इतना मारा कि साले पूरे बदन में थकावट सी आ गई है। एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा दे, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। ए बे ए राम लटन, ए बे तो मारूंगा पागल साले, क्या कर रहा हूं मैं? हमका सौतेम जी जगावा करा करा। पहले चल हाथ पैर दबा, चल हाथ पैर दबा, चल आराम से बैठ। कौन है रे? कहां से आई? क्या नाम है तेरा और क्या काम है थाने में? खड़ी हो। बोल। सर मेरा नाम बंदर है सर। हमारी बात सुनिए सर। बोल। स्वीकार कर लीजिए, लूटा इज्जत मेरी, बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं था, मैं हार कर मंत्री मक्खनलाल की हवेली चली गई साहब, क्योंकि उस कमीने ने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। इसलिए मैं वहां चली गई कि हमें कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूंगी साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो परिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब, उसके बाद बड़ी बेरहमी से हमारे बच्चे को जान से मार दिया। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ, बहुत बुरा हुआ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे को। रो मत वंदना, एक बात बता, तू किस उम्मीद से थाने में आई और क्या चाहती है? बोल। शादी, हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं साहब, हम इसे न्याय का मंदिर मानते हैं साहब, और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूँ साहब। साहब चाहिए साहब।
मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा बे, जरा हमरा हंटर तो उठा बे। तो तू न्याय चाहती है या? सुन मेरी बातें। तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार। हराम जारी, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी कुटिया से। कुतिया गरीब औरत मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। साली खड़ी हो रहा है, खड़ा हो साली। मैं कहता हूं खड़ी हो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। साली हरामजादी, नीच कमीनी कुतिया गरीब औरत, तू जैसी नीच गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है। मोटी रकम ऐंठने के लिए जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो। क्यों रे? ए बंदनवा, कान खोल करके सुन ले। इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से उसने मार डाला। फिर भी मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। क्या साहब जी? एक बात और कान खोल कर सुन। इंस्पेक्टर धनराज सिंह सब कुछ जानता है। तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाए थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे दुश्मन रंजीतवा की औरत मेरे पास मदद के लिए आई, लेकिन मैंने उस हरामखोर की कोई मदद नहीं किया। उसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया, उसके मासूम बच्चे को मार डाला। और वो साली जा रही है तेरे पास थाने में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा तू। इसके बदले में मैं तुझे पूरे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? 4 लाख रुपए। अब भलाई तेरी इसी में कि जिस तरीके से तू यहां आई उसी तरीके से यहां से वापस चली जा।
वरना मां कसम कहीं इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम गई तो समझ ले तुझे वो मार मारूंगा कि कोई तेरी शक्ल नहीं पहचानेगा। चल निकल। वाह साहब जी, इतनी छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूं। सरकारी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है? सब कुछ जानता हूं। फिर भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि मंत्री ने आपको रुपया देके आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि कभी तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने दाने के लिए मोहताज है, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? अरे कुछ भी कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, फिर तो आप पैसे के लिए अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा देखा बाबू, अरे देखा आप सबने, केवल एक शब्द हमारे मुख से इनकी मां बन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब, क्यों? क्योंकि आपकी मां बने इसलिए? अरे साहब, इंसान बन जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। ठीक उसी तरीके मैं भी किसी की बेटी हूँ, अरे किसी की बहन हूँ। आज किसी की माँ बनके आपके सामने गिड़गिड़ा रही हूँ और आपको की हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। होगी तेरी सुनवाई हरामजादी, नहीं होगी सुनवाई तेरी। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। निकल यहाँ से। ठीक है साहब, जा रही हूँ। अब दोबारा कभी इधर नहीं आऊंगी। मत आना। लेकिन जाने से पहले एक बात बोलोगे साहब? बोल, क्या बोलना चाहती? देखिए, मारिएगा नहीं साहब। चल, नहीं मारता, बोल। साहब एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी बहन होती साहब, और मंत्री जैसा दरिंदा उस बेचारी की इज्जत लूट लेता और आपकी बहन रोते हुए आपके पास आती तो आप क्या करते साहब? जुबान को लगाम दे हरामजादी, बहुत तेरी जुबान कैंची की तरह साहब। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोली? माँ कसम, आज ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह तेरी वो हाल करेगा नहीं साहब, नहीं कि तू अपनी शक्ल किसी को दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे मारिए मत। हरामजादी इंस्पेक्टर धनराज सिंह से तूने जुबान लड़ाया है, आज तो तेरी जिंदगी गई। साली किसी कुएं किसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दे। मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। टाइम नहीं है, हाथ पर दबा जा। इस साली की वजह से थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो। हरी मैडम, आप नमस्ते। नमस्ते। कहिए मैडम, कहिए कहिए। न्योता लेके आया है।
अबे लगन का पीरियड चल रहा है, निमंत्रण तो आएगा। तू कातरा ले तक पीरियड बंद हो गया है। चले आवत लगन चल रही है ना। अच्छा चल वो न हो मुर्गा का न्योता है बे। हमने उतना मुर्गा वाला ना खाबो, मैं कुकुर मुत्ता खाब बस। अबे कुकुर मुत्ता नहीं साले, मशरूम कहा जाता है। हाँ शुरू मसूम। हाँ 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 हाँ, लाइए मैडम लाइए, काफी दिन बाद निमंत्रण आया है। हाँ हाँ ये रहा हाँ लाइए मैडम। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ा क्यों रहे हो? और ये रहा राजेश के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ, ओके मैडम, आइए आइए, आप बैठिए 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 बैठिए। लोटनवा बे साहेब, अब का होगा बे? अब दोनों जनी पिला बहु का होई। एक काम करिए, कागजात ले जा, उन दोनों के लिए वाह दोनों छूट जाइए। जा बे जा जा। हाँ। एक काम कर, दोनों का सिग्नेचर ले फौरन। आए, चलो इधर आओ, ले सनीचर करो। आ जाए तो ऐसा है जाऊन कहते हो तो नहीं करा बस। हमो करी हाँ करा, कहाँ करोगे? फटकियो पार अरे यार हिम्मत बतावा रजिस्टर वो खोले देवे तब तो बताओ मैं ना कहा करोगे। जल्दी खोला करी, हम देर होती है। पागल है, हमारे सामने क्या खोली, जहाँ क्यों ना देखिए हम खोलब। सारे मारा भाई गिर पार बात होगा। चल कर कहाँ करी? ये इल्म कर, अच्छा ही अरे जहाँ सूचित किया जाता है। कई गया बे, दिन हो गया, कई दिन मूल लिया तब कहा तो सोचता हम खोल गाँव दिखाऊ का कि हम करा क्या बताइए। हो गया ना, अरे पे नहीं है देवे कहाँ पे नहीं भुला गया। हो गया ना बे? रह जाता तो हो गया देखता हूँ सर कहा था कई दिन जा मुंह ले साहेब लाएगा रखा, अब हम जाते हैं, नहीं अब पहला जा। ओ मैडम जी यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम जी कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से भाई जद रिहा हो गए। इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है मैडम। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, वरना एक न एक दिन तुम मर जाओगे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज छोड़ मुन्ना, जाने दे साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये साला इंस्पेक्टर इतना बेदर्द इंसान है। हमको धोखे से अरेस्ट किया और लेकर जब थाने जा रहा था ना, इतना बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं मुन्ना, लेकिन हम वक्त का इंतजार करेंगे। एक बात नहीं समझ पाया राजेश में। हाँ भैया, कि हम दोनों भाई जेल में थे, कैसे रिहा हो गए। हमने आपसे बताया था, शायद आपको याद न हो। क्या? जब आप जेल गए थे, भाभी माँ की तबीयत खराब थी, मैं स्टेशन पर भीख मांग रहा था। हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई थी जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाई को बाइज्जत बरी करा दिया है। और इतना ही नहीं भैया, एक बात मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें माफ कर देना। अरे बोले तो भैया, मैं आपकी न मौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया है। ए मुन्ना, तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा? बुलाओ। ममता जी, मेरे भैया तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे भैया से मिलो। कहिए बड़े भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है,
काश बदले में अपनी जान भी दे दूं तो आपके एहसानों से पूरे नहीं हो पाएंगे। आप ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं। इसमें एहसान की बात क्या है? अरे ये तो मेरा परिवार है, मेरा तो फर्ज बनता है। अगर भैया आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान चुकाना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहां भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, फूटो फलो। मालिक इस जोड़े को तक कयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, राजेश, चल पहले घर चलते हैं, घर का माहौल देखते हैं। तेरी भाभी बच्चा सब कैसे हैं? भैया अगर आपकी इजाजत हो तो ममता को भी साथ ले चलूं। आ जा। चलो ममता जी, अब तुमसे दूर नहीं रहेंगे हम पगली। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है आगे लगी है प्यासे जगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही इस दिल में मान जगह है साहिल इस दिल में मान तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम संदर्भा गई इंस्पेक्टर धर्राज के पास मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन मैंने जो उसे कहा उसे वो हमारे काम को पूरा किया या नहीं, हम इंतजार करते हैं। मंत्री जी गजब हो गया, गजब हो गया मंत्री जी, गजब हो गया। इंस्पेक्टर धर्राज, हम तुमसे जानना चाहेंगे इतना घबराया क्यों है, बात क्या है, क्या हुआ, क्यों घबराया है? ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। हाँ ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे सर जी, आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। अब मैं इस थाने में नहीं रहूंगा। पागल थोड़ी हो गया है, उन दोनों के डर के मारे इस थाने को छोड़कर दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे राजेश वो बहुत गुस्से में, उसके सर पर खून सवार। कुचल दो सोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। समझाया नहीं? मतलब नहीं समझा? नहीं। तो सुनो मेरी बात को। अरे ध्यान से बात को सुनो धनराज, तुम मार दो जाल से ममता को जाए खड़े। 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लोग आए करो।
मार दो, हम तुझे 24 घंटे का मौका देते हैं और जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ, खत्म कर दो उसे हमेशा हमेशा के लिए। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। अगर आपकी इजाजत मिले, अगर आप कहें तो मैं घूरीपुर गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब अपने आदमी हैं। पहले ममता को मारो, उसके बाद हम सोचेंगे कि अगर ऐसी बात है सर तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। तो ठीक है, मंत्री जी जा रहा है इस घड़ी में, ठीक है मंत्री जी। इस घड़ी मारे ममता को गोली से आऊंगा मैं, 24 घंटे का मौका कर मुझे दे रहे, काम पूरा सभी करके मैं आऊंगा। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना चाहता हूँ, इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना सर। इससे धरा, तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर आएगा हम तुझे तुरंत 1 करोड़ रुपया दे देंगे। अगर ऐसी बात है सर तो मैं इसी वक्त जाना भी ठीक चाहता है, हूं। चलता हूं। सर जाओ। बताओ, किसी दिन तुमने मुझे धमकी दी थी कि भैया जा तो रही हूं घर को छोड़कर, लेकिन जब आओगी तो अपना आधा हिस्सा बंटवाओगी। तो देखूंगा जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हूं हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा। बात क्या, घर में ताला लगा ना, तेरी भाभी ने बच्चे सब कहाँ गए होंगे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन भैया हो सकता है भाभी किसी के यहाँ गई हो। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी, दौड़ कर जरूर आएगी। बोलो। अरे भाभी माँ, भाभी माँ, यार भैया हमारे घर में ताला लगा है, ना हमारी पत्नी ने बच्चा है, कहाँ गए होंगे, कोई जानकारी है आपको? हाँ भैया, कहाँ है हमारी भाभी? हम बताएंगे भैया। आप तो बहन के केस में स्वयं जेल चले गए हुए थे। आपके सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था। आप वादा करके गए थे कि मैं जा रहा हूं, पैसा के इंतजाम करके आऊंगा, बेटे की दवा कराऊंगा। आने में देरी कर दिए। भाभी माँ ने सोचा मंत्री मक्खनलाल जो नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे कि अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी माँ बच्चों को लेकर नारी सहायता केंद्र जहां खोल रखा तो वहां पर पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? ओ मंत्री मक्खनलाल रामखोर भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा, ओ दुनमुहा बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, और आपको और मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। मंत्री मक्खनलाल साले कुत्ते की औलाद, साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इस यार में गरीब अबलाओं की इज्जत से खेलता है। हम साले तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब बेटा खत्म हो गया भाभी माँ ने सोचा मैं चली जाऊं बलरामपुर थाने, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी।
मरे हुए बच्चे को गोदी में लेकर के बल्लापुर थाने पहुंच गई, जहां पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी मां पैरों पर गिर पड़ी, साहब हमको इंसाफ चाहिए, हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बच्चे को मार दिया गया, हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और आखिर इंस्पेक्टर धनराज भाभी मां को लगा मारने और मार मार करके थाने से भगा दिया। अब भाभी मां कहाँ होगी, किस साल में होगी, हमें कुछ पता नहीं, सब बर्बाद हो गया भैया। भैया, हमने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे। राजेश, बहुत त्याग के आंसू को इतिहास गवाह है। जब गरीब के आंसू सोने बने हैं ना, तो एक नया इतिहास लिखा गया, और हम एक नया इतिहास लिखेंगे। किसी मंत्री, विधायक, नेता या किसी थाने में नहीं जाएंगे। चल चल, इसी वक्त हम चंबल चलेंगे और उतार देंगे सालों की हस्ती को। चल। नहीं, हम चंबल नहीं जाएंगे भाई। अरे चंबल बहुत दूर है, चंबल आने जाने में काफी वक्त गुजर जाएगा। हम सीधा यहाँ से उस मंत्री की हवेली जाएंगे। सबसे पहले अपने भाभी माँ की खोज करूंगा। जिस दिन मेरी भाभी मिल गई ना, उस मंत्री साले से एक एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। चलो।